नमस्कार दोस्तों। आज से हम आधुनिक भारत के PYQ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है सर जॉन सॉर, ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलीजेली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया था। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। यानी ब्रिटिश लोगों ने भारत के जितने हिस्से पे कब्जा कर रखा था, उस क्षेत्रफल के 19% क्षेत्रफल पर यह लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? ऑप्शन ए है जमींदारों से, ऑप्शन बी है किसानों से, ऑप्शन सी है मजदूरों से, ऑप्शन डी है व्यापारियों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जमींदारों से। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11वां भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सर थॉमस मुनरो किस प्रकार के भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? ऑप्शन ए है स्थायी बंदोबस्त से, ऑप्शन बी है महलवाड़ी बंदोबस्त से, ऑप्शन सी है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई एक प्रणाली थी। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। थॉमस मुनरो ने 1809 ईस्वी में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया। तो 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर थॉमस मुनरो ने इसे मद्रास में लागू किया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र, जिसमें मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग, ये क्षेत्र शामिल थे जिसमें यह व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा वे प्रत्यक्ष रूप से सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए है 1850, ऑप्शन बी है 1895, ऑप्शन सी है 1900, ऑप्शन डी है 1905। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1900। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया था, जिससे कृषकों को भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरण होना समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1835 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1837 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1839 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1841 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1839 ईस्वी में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। यह कंपनी 5 लाख रुपए पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है, जो वर्तमान में भी कार्यरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है अमर्त्य कुमार सेन ने, ऑप्शन बी है रमेश चंद्र दत्त ने, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1865 ईस्वी में डब्ल्यू सी बनर्जी के साथ मिलकर
लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे। यानी दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। वो किस पार्टी से लड़के जीते थे? लिबरल पार्टी के टिकट पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान की आर्थिक दुर्व्यवस्था पर प्रकाश डाला तथा धन के बहिगमन अथवा धन के निकास सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसने यहाँ विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी है एडम स्मिथ। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने यहाँ विचार व्यक्त किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सर आर्थर कॉटन, ऑप्शन बी है कर्नल वेयर्ड स्मिथ, ऑप्शन सी है लेफ्टिनेंट ब्लेन, ऑप्शन डी है कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सर आर्थर कॉटन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था हेतु उल्लेखनीय कार्य किया, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ऑप्शन ए है नवंबर 1856, ऑप्शन बी है दिसंबर 1856, ऑप्शन सी है जनवरी 1857, ऑप्शन डी है फरवरी 1857। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दिसंबर 1856। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिसंबर 1856 ईस्वी में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में किया जाना था। दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल की सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करके उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक प्रयत्न किया जा रहा है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मंगल पांडे की घटना हुई थी। ऑप्शन ए मेरठ में, ऑप्शन बी है बैरकपुर में, ऑप्शन सी है अंबाला में, ऑप्शन डी है लखनऊ में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बैरकपुर में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मार्च 1857 को बैरकपुर में किसानों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एडजुटेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी थी। तो ये आज के 10 क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन इस तरह से आते रहेंगे। धन्यवाद।